मोदी जी तो जाने वाले हैं, उनका समय पूरा हो चुका है। जितना उन्होंने भुखमरी बेरोजगारी फैलानी थी फैला ली है। अब भारत जोड़ो यात्रा जो चली है ना, तो कौन आएगा? मोदी जी जाएंगे तो 2024 में हम राहुल जी को ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं। देखो जी, अगर राहुल गांधी में वाकई में देश की सेवा की है तो 24 में कांग्रेस बन जाएगी, लेकिन उन्होंने कोई सेवा नहीं की। जनता को सबका पता है, यहाँ 10 आदमियों से आप पूछ लीजिए। सिर्फ भारत जोड़ने की जो यात्रा है, ये सिर्फ ये अपने वोट की राजनीति है। वोटें लेने के लिए सब हो रहा है। तो ऐसे 1 साल में 2 साल में एक वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के भारत नहीं जुड़ता, भारत जुड़ता है अगर आप भारत के लोगों की सेवा करते हैं तो भारत उससे जुड़ता है। तो आपको क्या लग रहा है, जो कांग्रेस प्रयास दिख रहा है, कांग्रेस की इतनी भीड़ दिख रही है, कह रहा है कि ये भीड़ नहीं, ये गांधी की आंधी है। ये भीड़ तो है जी, उसको देखने के लिए। हर आदमी जो पढ़ा लिखा होगा वो तो भीड़ में कोई नज़र ही नहीं आएगा। वो तो भारत जोड़ो जिसको नहीं पता राहुल गांधी कैसी शक्ल है, क्या है, पहले प्लेन थे अब दाढ़ी रख ली, सब यही सब देखने के लोग जाते हैं। बाकी बात एक्चुअली में फिर बात एक ही है कि सही मायने में जो देश की सेवा जिसने की है, जो कर रहा है, जो करेगा, वही आगे आएगा। बाकी आजकल की पब्लिक बहुत अवेयर हो गई है कि ये भारत जोड़ो से निकालने से और इधर उधर के उल्टे सीधे बयान देने से आजकल इन पब्लिक इन बातों में नहीं आने वाले हैं। देश की आर्मी को बोला कि आर्मी पिट रही है और मोदी जी देख रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं। कहाँ, वो झूठ बोल रहे हैं। तवांग में तो चाइनीज़ मार खा के गए हैं। आज से 5-6 महीने पहले भी अटैक हुआ था, मार खा के गए थे। अब भी जो है हमारे 9 घायल हुए हैं, उनके 29 घायल हुए हैं। ये कहाँ पिट रहे हैं? ये सब झूठ बयानबाजी है। आप जाएँ ना, जाके देखें बयानबाजी देने से क्या होता है। तो ये जो तरीका है, लगातार जो संसद का सत्र चल रहा है, उसको इस नाम पे बाइकआउट कर दिया जा रहा है कि इस पे चर्चा हो, लगातार बोला जा रहा है। किस पे? कहा जा रहा है कि देश का नेतृत्व कमजोर हो गया है, मोदी जी से ना देश संभल रही है, ना देश का आर्मी संभल रही है। हाँ, तो नहीं देश संभल रहा तो फिर 24 में रिजल्ट बता देंगे। ये पब्लिक के कहने से, पब्लिक में कहने वाले हो सकता है ज़्यादा कांग्रेसी हों और बीजेपी के अलावा उसके अगेंस्ट के लोग हों। 50 आदमी की भीड़, तुम यहाँ कांग्रेसी और नेता जो विपक्ष के नेता है वो, तो विपक्ष के नेता, विपक्ष मेजोरिटी में है ही कहाँ। विपक्ष में अगर ये नहीं कहेंगे तो उनको वोट कैसे मिलेंगे? अब वो अपनी तरीके से कुछ कह रहे हैं, लेकिन असलियत जो है आज की पब्लिक जो है वो जानती है। राहुल गांधी का जो मिशन है ना, वो उन्होंने सही किया था, लेकिन उनके अंदर जो उनके सलाहकार टाइप के लोग हैं ना, वो उसको गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब फालतू का जो प्रोपोगंडा कर रखे हैं ना कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, ये सुन लेना। लगातार जो बयानबाजी चल रही है भारत जोड़ो यात्रा में, कभी अंग्रेजी को महान बता देते हैं, कभी देश की आर्मी को। यही तो उनको नहीं, यही तो उनकी सोच गड़बड़ है ना। देश के आर्मी का अपमान करने का मतलब है कि वो अपने पार्टी का अपमान कर रहे हैं। और हमेशा, जब से मेरा अपना ख्याल है कि जब से सोनिया गांधी के अंडर में कांग्रेस आई है, जब से वो अध्यक्ष बनी है, तब से उलूल जुलूल के स्टेटमेंट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं और देश के खिलाफ स्टेटमेंट आते हैं, देश की जनता के खिलाफ आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी बोल रहे हैं कि मोदी जी चूहा हो गए हैं। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। खड़गे जी को बहुत दिन वो चमचे हैं गांधी परिवार के, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक मुझे काम खड़गे जी बता दें कि जो मोदी जी ने गलत किया हो, एक काम उनके पास हो बता दें। केवल महंगाई चिल्लाते हैं, लेकिन काम का पैमाना नहीं नापते हैं, काम कितना हो रहा है। इनके पास चाइना बॉर्डर पर कभी भी जाने के लिए, सैनिकों के पास रसद जाने के लिए रास्ता नहीं होता था। आज वहाँ मोदी जी ने 27 सड़कें बना दी, 20 पुल बना दिए, लोग आसानी से जा रहे हैं। आज वही तो काम है जो कि आर्मी जल्दी पहुँच जाती है और तुरंत कार्रवाई करते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। आज चाइना चूहा बना पड़ा है। इनको धमकी करके कैलाश मानसरोवर से लेकर के तवांग और लद्दाख के आसपास के जितने एरिया था, सब कांग्रेस के टाइम में कब्जा किया है, बीजेपी के टाइम में नहीं किया है। अभी इनको शर्म नहीं आती, कहते मोदी जी चूहे बन गए। मोदी जी 2-2 बार गलवान से लेकर तवांग तक 2-2 बार पीट चुके हैं। चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर के बात करे। वो आज बता रहे हैं कि अभी आज सैनिक स्तर की बातचीत हो रही थी ना, वो बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इनके टाइम में जो है वो धमकियाँ देते थे और ये चूहों की तरह 8 किलोमीटर घुस जाते थे, पीछे आ जाते थे। आज तो वो सीना तान के वहाँ खड़े हैं कि बिल्कुल नहीं, जहाँ मैं हूँ वहीं मैं रहूँगा। इस सीमा रेखा को आप निश्चित करो तरीके से, और नहीं तो हम लड़ेंगे। हम किसी मामले में पीछे नहीं है। अब आप बताइए कितनी प्रकार की उन्होंने जेट विमान, राफेल विमान, MiG-29, ये दुनिया भर के विमान वो लड़ा करके एक्सरसाइज कर रहे हैं। चाइना की हिम्मत नहीं, कभी इन्होंने किया है क्या? 70 सालों में कभी किया बता दे। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हमारे समय में बेहतर था मोदी जी। मेरे को खूब, मेरा जहाँ तक अपना आइडिया है, एक इन्होंने ओल्डी में एक प्लेन उतारा था चिदम्बरम जी की सरकार थी, 95 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम में चाइना ने विरोध किया, दोबारा इनका कभी प्लेन वहाँ गया ही नहीं, तब से कभी नहीं गया।
ये मोदी जी आए तब इसके बाद जाना शुरू किया और वहीं पर सीमा खाल के पहला काम उन्होंने मोदी जी ने किया। सीना ताम कपड़े बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों को लगाया, उनके लिए रास्ता बनाया, उनके लिए उन्होंने बंकर बनाया। क्या कर रहे हैं वो सारे चीज़ वो कर रहे हैं। मैंने सेना की सुविधा, बुलेट प्रूफ चीज़ें दिए, दुनिया भर की आर्टिलरी गने उन्होंने खरीद रखा है, दुनिया भर के राफेल खरीद रखे हैं, दुनिया भर के इजराइल से दोस्ती करना। अरे भाई मोदी जी के आने के बाद देश की स्थिति बहुत मजबूत हुई है, मेरा अपना ये मानना है। आपका मानना है? कांग्रेस कह रही कि मोदी जी से देश और सेना दोनों नहीं संभाल पा रहे। मोदी जी सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं, देश भी बढ़िया ढंग। आज देश की जनता मोदी जी को देवता की तरह मान रही है और लोग कह रहे हैं कि अब ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा। क्या नाम होगा? नाम तो भैया मोदी जी तो जाने वाले हैं, उनका समय पूरा हो चुका है। जिधर उन्होंने भुखमरी बेरोजगारी फैलानी थी फैला ली है। अब भारत जोड़ो यात्रा जो चली है ना, तो कौन आएगा? मोदी जी जाएंगे तो 2024 में हम राहुल जी को ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं। अब केजरीवाल भी तो कह रहे हैं मैं भी प्रधानमंत्री, नीतीश जी कह रहे हैं मैं भी। बिल्लियों घुराने से शेर कभी डरते नहीं हैं, समझ रहे हो। जो राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है, उन्होंने देश का बलिदान दिया है। आप इतिहास उठा के देखो, महात्मा गांधी जी से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्होंने देश के लिए कितना कुछ करा। और तो दिल्ली चांदनी चौक को देख लो, शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी यहाँ की, तो लोग क्या खाते थे? इतना लंबा चावल, राजमा, कड़ी गरीबों को मिलता था। आज कोई केजरीवाल या बीजेपी का कोई नेता देता आके? कोई नहीं देता। केजरीवाल जिस तरीके से कांग्रेस की जगह लेते जा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, यहाँ कांग्रेस लगातार 15 साल रही है, अब कांग्रेस का नामो निशान दिल्ली से समाप्त हो गया। गुजरात में केजरीवाल की जो बढ़त रही, हिमाचल में तो नहीं कर पाए, मगर पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को खत्म किया, वो तो अब पूरी तरीके से कांग्रेस ही बनते जा रहे हैं। देखो केजरीवाल का काम क्या है ना, देखो केजरीवाल हर चीज फ्री में बांटने में लगे हुए हैं। एक बात तो जो लेडीज बता तो नहीं पा रही ना, समस्या सुनो बताएंगे ना, अब वो जागरूक कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है कि लोगों को जागरूक करना, जिनका दिमाग जो डाइवर्ट हो चुका था मोदी जी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ, तो उसमें जागरूक किया जा रहा है लोगों को। मगर जो गुजरात में पिछली बार का जो परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का, पिछली बार वाला देखिए इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस था, इस बार उस परफॉर्मेंस को मतलब एकदम गिरा दिया। देखो गुजरात जो है वो मोदी जी का गढ़ है, समझ रहे हो। पिछली बार गढ़ उखाड़ने पे आ चुकी थी, आ गए थे ना, तो भारत जोड़ो यात्रा में एकदम हालत खराब हो गई। देखो मैं गुजरात की बात तो करता नहीं, मैं पूरे देश की बात करूंगा। खाली मैं हरियाणा या पंजाब या गुजरात के ऊपर मुद्दा नहीं करूंगा, समझ रहे हो। कमजोर हो रही है, कमजोर नहीं हो रही, एक स्टेट चले जा रहे हैं। कमजोर थी या मजबूत हो रही है। आज में भी सचिन और गहलोत लड़ रहे हैं, हैं? सचिन पायलट और गहलोत लड़ रहे हैं, तो कैसे मजबूत होगी कांग्रेस? देखो जो मेन उम्मीदवार है पीएम पद के क्या हमारे, लगता है दादा? जैसे कह रहे हैं कि राहुल, इधर आ जाइए ना थोड़ा सा, जैसे राहुल जी, इनको लगता है कि राहुल जी संभाल सकते हैं विपक्ष का दामोदार, आपको कौन लग रहा है? 24 सालों से किधर थे राहुल जी? संभाल सकते थे तो बताओ ना, इतने साल से कहाँ थे? जब संभाल ही सकते थे तो इतने सालों से कहाँ थे भाई साहब? अभी एक स्टेट जीतने के बाद सोचते हैं कि अब हम मोदी जी 2040 2035 तक कहीं नहीं जाने वाले। ये सबकी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ भाई साहब, वोट दिया है, अब ये नहीं बताऊँ किसको दिया है। जो काम मैं अपनी आंखों जो देख रहा हूँ ना, मैं उसी का सच्चाई बता रहा हूँ। मैं किसी नहीं बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ या मैं कांग्रेस का कर रहा हूँ। कांग्रेस के समर्थक ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में अब आए हुए हैं, अब दिल्ली की गद्दी पर भी आएंगे 24 में। एक 32 साल उम्र हो गई भाई साहब, होश समाज में दिल्ली में ही पैदा हुए, बाप दादा जब दिल्ली के ही हैं। आप कहते हो कि किसी टाइम पे उन्होंने किया काम, और जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, जो फॉरेन पॉलिसी में देखता होगा, ध्यान रखता होगा, मैटर रखता होगा, दिन भर में देखता होगा, वो यही कहेगा कि मोदी जी जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, यहाँ लोग सोचते हैं कि हम आज दाल चावल खा लें, भाई साहब जैसे कह रहे हैं बड़े बड़े चावल हम खा लें, सामने स्टेट में कोई मरे, कोई मेरी पड़ोसी में मरे, उसका कोई टेंशन नहीं है, हम बस लंबे चावल खा लें और हम सो जाएं। कह रहे मोदी जी इतना महंगाई कर दी है। अरे भाई साहब यहाँ हिंदुस्तान में महंगाई है, पूरी दुनिया में हाल देखो, 500 किलो आटा हो गया है पूरी दुनिया में। अब यहाँ थोड़ी ना महंगाई हुई है। अब मैं 10 साल पहले 3500 कमाता था, आज 20,000 कमा रहा हूँ, तो उस हिसाब से तनख्वाह भी तो बढ़ी है भाई साहब। चीजें बदली हैं। मगर जो बयानबाजी है सर, जो अभी आपसे ही जानना चाहूँ, जिस तरीके से आर्मी को लेकर और हिंदी को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, वो उनको फायदा करेगा कि नुकसान में लेकर जा रहा है? कैसे आर्मी को लेकर? कैसे आर्मी को जो उन्होंने कहा कि आर्मी पिट रही है, इस तरीके की शब्दावली इंडियन आर्मी के लिए प्रयोग करना, क्या उन्हें फायदे में लेके जाएगा कि नुकसान में? और क्या राहुल गांधी को इस राजनीति से बचना नहीं चाहिए? देखो ये बात तो गलत है। देखो आर्मी की हमारी देश के जो है ना रक्षा करने वाली चीज़ है, हमारे देश को संभाल रही है। नेता लोग तो संभालते नहीं है। आर्मी के खिलाफ जो भी कोई बोलेगा हम उसका भी बाइकआउट करेंगे। आपको ठीक है ना, जो बोल रहे हैं मैंने 8 साल विदेश में काम किया है, अभी मुझे 7 महीने हुए। जो 7 साल पहले विदेशों की हालत थी ना, मोदी के आने के बाद सारी कंट्रियों के वीज़े फ्री हैं, जिसने जाना है बड़ी ईजी मिल रहा है, चले जाओ। पहले नहीं था सब कुछ। ये बात जब पूछी पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले दिक्कत क्या, वही पेपर वर्क सारा पूरा एक कोटा होता था, इतने ही आदमी आएंगे। अब धड़ल्ले से देखो, अभी यूके ने 3000 वीज़ा खोल दिए इंडियंस के लिए, पूरा रशिया खुला हुआ है, पूरा मिडिल ईस्ट खुला हुआ है, जाओ। 100 बिलियन की आपको बताया ना, अभी थोड़े पीछे हुआ ही है रिमेंडेंस,
तो कैसे आ गई वो? कह रहे हैं कि चीजें बदली हैं, चाहे देश हो, सब बहुत बदली हैं, बहुत बदली हैं। हम दिल्ली का नहीं सोच रहे, हम ना इंडिया का सोच रहे हैं, हम पूरे देश का सोच रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का। मगर विपक्ष जिस तरीके से तुलाओ, जैसे इन्होंने बोला राहुल गांधी, बिहार के नेता नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं इस बार थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट की लड़ाई होगी, वो सभी नेता प्रतिपक्ष को पहले जोड़ने भी तो उन्होंने गठजोड़ करा था, पहले भी गठजोड़ के क्या हो गया? पहले भी तो करा था। मामला अलग है, उनका कहना है इस बार चीजें अलग है। चीज है, कुछ नहीं है। मैं आपको अरे आप बोलेंगे भैया, क्या शुभ नाम होगा आपका? महेंद्र। महेंद्र जी कहाँ से हैं? हम तो गुजरात से ही है भैया, मोदी के गढ़ से ही है ये चीज। 5% वोट दे दिया भाई आपको। हम तो है ही भाई मोदी वाले, और हक से मोदी। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा प्रभाव डालेगी कि नहीं? कुछ नहीं होना है, होना होता तो अभी तक हो चुका होता। मोदी जी आ रहे हैं दिन ब दिन, जहाँ नहीं थे ना वहाँ भी आ गए, और अभी और जाएंगे और हर जगह आएंगे। ये बात को लेकर जो बयान दिया था राहुल गांधी ने, आपने सुना? वो उन्होंने गलत दिया, जो भी बयान दिया। एक बात है, अगर आप किसी भी चीज़ को टारगेट कर रहे हो तो उस हिसाब से टारगेट करो कि जिससे वो आदमी को बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी आप कह सको। अभी वो जिस इंसान के बारे में बोल रहे हैं, एक आर्मी के बारे में बोल रहे हैं, हमारे देश की नाक है वो, ये समझ लो। वो हमारे लिए नहीं सो रहे पूरी जिंदगी। एक बात है, वो रात भर जागते हैं, दिन भर जागते हैं, इसलिए जाग रहे हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके। तो उनके लिए अगर आप ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो वो सही नहीं है। यूज कर रहे हैं तो सही नहीं है। आपको क्या लगता है सर? हाँ, अच्छा आपसे, जैसे आप NRI हैं, आप रहे हैं कई दिन भारत से बाहर, तो जैसे मैं पहले की परिस्थितियों की बात करूं 2014 से पहले, तो NRI को लेकर क्या नजरिया रहता था विदेश के अंदर? मतलब लोग कैसे ट्रीट करते? नहीं, ट्रीट तो इंडियंस को हर जगह अच्छा ही करते थे, पहले भी अच्छा करते थे। हाँ। ऐसी बात नहीं, अच्छा करते थे। जब से मोदी जी कहते हैं, मोदी जी एरोप्लेन लेके उड़ जाते हैं, खर्चा करते हैं, वो आप खर्चा करते हैं, जाएंगे तो खर्चा होगा ही होगा। ये तो अनपढ़ आदमी बोलता है, जिसको अब जब जाओगे तुम प्लेन में खर्चा तो होगा। उसको PM है, वो कोई मिनिस्टर नहीं है, सिक्योरिटी जाती है साथ में, खर्चा तो होता ही होता है। तो वहाँ जाके उनके देखो कितने MOU साइन करते हैं अलग अलग कंट्री से, कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, ये सब लोगों को नहीं पता। ये अज्ञानता है लोगों के अंदर। मैं उसकी कोई सपोर्टर नहीं हूँ किसी चीज़ की। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो, जो बुरा है उसको बुरा बोलो, सीधी सी बात। अभी जो आप कह रहे हो आर्मी के बारे में उसने बोला, ठीक है, ये चीज़ उसको नहीं बोलनी चाहिए थी भाई साहब, नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ये भयंकर नुकसान करेगा। अब देखो, जहाँ तक तुम्हारा ये सब बताएंगे अब। हिंदी को लेकर भी बोला। गांधी समाज ना, इधर आइए तब। क्या शुभ नाम होगा आपका? गांधी समाज 75 साल के अंदर घास खा सकता है? घास खा सकता है? कोई बता दे। गांधी समाज अगर घास खा सकता है, पेड़ पौधे खा सकता है, आर्मी खाती है, आर्मी खाती है भैया, वो खाती है। बॉर्डर पे खड़े होके घास खाती है वो। जब लड़ाइयाँ होती हैं, जब पलती है, उनके वर्ड बोलने को कुछ भी बोल सकते हो आप, किसी को भी, ठीक है। और ये कोई देश जोड़ो या हिंदुस्तान जोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों से। ये सिर्फ बोर्डिंग के लिए हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा मेरी निगाह में। ये सिर्फ बोर्डिंग के लिए हो रहा है। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा से क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब वो अपना मौज लेता घूम रहा है और कुछ नहीं हो रहा है।